साथियों नमस्कार। आप सभी को वीडियो बनाया ज़्यादा टाइम हो गया, भूल गया, बात करते करते आपको कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन चलो कोई बात ना साथियों। उस दिन मैं दोबारा बता रहा हूँ, थोड़ा टाइम कम मिलता है। हाथ जोड़ के सभी को नमस्कार है। अंग्रेज़ों के करीब करीब आपके 20-22 कानून हैं। 8 हमें दे दिए, 12-13 शायद बचे हुए हैं। वो कहाँ से बचे हुए? माननीय गृह मंत्री को ये कहा था अगले चार्टर हम होमगार्ड का सिविल डिफेंस का में तबादला करेंगे, परंतु समाज सेवक का मूल भाव बदल जाएगा। तो वहाँ से हमने शुरू किया और 1945 तक आपके मोटे मोटे कानून जो हम बताएंगे वो 8 लिख दिए हमने सरकार को। वैसे तो हमने सरकार को तो सब लिख दिया, पर आपको अवगत नहीं कराया गया था। हम देख रहे थे कि हमारा चैनल भी चलेगा या नहीं चलेगा। जब चलने लगे अभी कुछ अच्छा लगा तो हम बता देंगे, नहीं चलता तो हम उसको बंद भी कर दिया था। तो अंग्रेज़ों के आपके 12-13 कानून ज़रूर बताइए, ध्यान रखना। चार्टर से माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था, वहाँ से 1945 तक कभी न कभी बताएंगे। और अभी ये वीडियो अभी मैंने पहले बोला भी था, लेकिन कट गया। कट इसलिए गया, ज़्यादा बोल गया मैं, टाइम मुझे कम मिलता है, बोल गया मैं ज़्यादा। तो साथियों आप सुनते रहोगे तो हम सब बताएंगे। हम 46 से स्टार्ट करेंगे, 46 से आज तक का आज़ाद भारत का भी हम आपको ये सब चीज़ बताएंगे। परंतु साथियों उसमें भी मैंने बता तो दिया 8 पॉइंटों में, पर ये मैं मानता हूँ मेरी गलती, मैंने खोला नहीं। मुझे ये पता था इस देश में कोई कानून तो नहीं जानेगा, दूसरे कानून को तरोड़ मरोड़ के बहुत पैसे लेते हैं। आज भी शायद दिल्ली कई रुके हुए हैं। आज भी 18 तारीख की मीटिंग थी, आज तारीख देख लो कौन सी है, 27। आज भी रुके हुए हैं। तो किसी को पैसे मत देना। मैं तो ये कहता हूँ जी, कागज़ दे दो, कंप्यूटर का खर्चा दे दो, और कुछ दे दो, स्याही पेन कलम दवा खाना दे दो, किराया भाड़ा दे दो, नगद मत देना। और इसी वजह मैंने उसमें पूरी डिटेल आपको नहीं बताया कि आप स्वयंसेवक कब बने और किसने बनाए, और अंग्रेज़ों ने कब बनाए, भारत सरकार ने कब बनाए। ये गलती मैं मानता हूँ। मुझे पता था उस दिन जब मैंने कहा एकता की बात, जब तो कोई नहीं बोला, और जब बिल्कुल मीटिंग आ गई, अगले 18 तारीख की मीटिंग है, जब 16 को मेरे को समाचार आया तो सब मैं मना कैसे कर दूं। और मुझे ये भी पता था कि मैं पूरा कानून बता दूंगा तो ये उसी कानून को लेके अपने ऊपर ले जाएंगे, हमने ये किया, हमने ये किया, ऐसे घूमते रहेंगे। लोग पैसा भी दे देते हैं, लाख लाख, 50,000, 2,000, 10,000, जो हम दिल्ली 2 दिन में ही मैं तंगा लेता हूँ, इतना खर्चा होता है। टेंट का ही खर्चा मुझे पूरा नहीं हुआ, मुझे कईयों ने तो 1 रुपया भी नहीं दिया। कुछ लोगों ने दिया, कुछ लोगों से मैंने मांगा जो मेरे निजी दोस्त थे। 5,000 में गद्दे उद्दे दरी उरी वो लिया था। माइक का ले रहे थे वो 4,000, मैं बोला 3,000 देंगे। फिर मैंने सोचा 5 ये हो गए, 4 ये 4 मांग रहा, अब 3 पे आ गया। तो मैंने उसको कहा कि भाई दोनों चीज़ों का 7,000 रुपये मैं दे दूंगा, 2 घंटे का काम है। लेकिन वो बोले नहीं भाई मैं नहीं लूँगा, मैं तो कम से कम आपसे 9,000 रुपये लेना चाह रहा हूँ। मैंने उसका टाल कर दिया, मगर सिर्फ गद्दे उद्दे बिछा दूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। और साथियों मैं ये भी कहता हूँ एक दिन सब अनशन करें। मैं सच्चाई के साथ कहता हूँ, जब मीटिंग होती है 4 बजे से शाम के 9-10 बजे तक मैं चाय भी बहुत कम पीता हूँ। मैं मुंह में कुछ नहीं दूंगा, लेकिन कोई ज़बरदस्ती करे तो 1 आध बिस्कुट ले भी लेता हूँ। साथियों चलो ये बात तो हमारी घरेलू है, चलती रहेगी, लेकिन कोई भी मीटिंग करे वो जंतर मंतर पे करे। कोई भी व्हाट्सएप पे बोले कृपा करके वो सनवाइज बोले अंग्रेज़ों ने क्या किया, भारत ने क्या किया, सरकारों ने क्या किया, हमने क्या किया। और अधिकारियों के पास इतनी शक्तियाँ कैसे आ गई? जो एक वायसराय अंग्रेजों में होता था, वो वायसराय जिला कमांडेंट है। हम बोल लेंगे तो एकदम चलो भाई चलो यहाँ से निकालो। मेरे साथ भी हुआ है और मैंने भी रिश्वत दिया है। आज कोई कहे कि भाई ऐसे, वहाँ पूछा तो कुछ लोग डरते कि बोलो नहीं रिश्वत, सबसे ज़्यादा रिश्वत अगर है तो होमगार्ड संस्था पर है। ड्यूटी लो तो, भर्ती हो तो, रोटेशन हो तो,
री एनरोलमेंट हो तो, किट जमा हो तो वापस लेंगे तो सब में पैसे देने पड़ते हैं। बगैर पैसे कोई काम इस संस्था में नहीं हो रहा। और जिला कमांडेंट, ये तो आपको पता है, जिला कमांडेंट तो बिल्कुल उगाए। और कहाँ देगा इकट्ठे करके? मुख्यालय कहाँ देगा? दिल्ली आर के पुरम कहाँ देगा? और ऊपर। और देख लो आज तक इंक्वायरी कौन करता है? हमारी अगर कोई भी इंक्वायरी इसलिए नहीं सुनी जाती, इंक्वायरी तो पुलिस ही करेगी ना। तो हमने सरकार से कई बार कहा है कि हमारी इंक्वायरी अलग उस विभाग से होनी चाहिए, मानिए CBI विभाग से होनी चाहिए और किसी अन्य विभाग से, IB से या कोई भी हो, उनसे होनी चाहिए। यानी पुलिस वालों के खिलाफ तो ये हमारी कोई सुनता है, इसीलिए नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। होमगार्ड पैसे उगाएगा, गलत काम करेगा, करेक्टरीन होगा, चरित्रहीन होगा, तो एप्लीकेशन कहाँ देंगे? पुलिस में देंगे। अगर ऊपर भी देंगे तो कहाँ जाएगी? पुलिस के पास जाएगी। पुलिस उस आवाज़ को उठाना ही नहीं चाहती। क्यों? पुलिस को तो मोटे पैसे मिलते हैं। और जो वहाँ कामयाब नहीं होते देश के अंदर, वो एक काला कानून है कि भाई इनको होमगार्ड में भेज दो। जितने भी होमगार्ड DG ये सब ऐसे हैं कि इनकी एक सज़ा है। पहले महाराष्ट्र में भी सज़ा थी, अगर भाई ये DGP को कहाँ भेजेगा और होमगार्ड में लगा। तो ये इनकी एक सज़ा के अधीन पे है। ऐसी बात कहनी तो नहीं चाहिए, पर कहेंगे। अब तो हम खुल के जाएंगे, हम खुल के बताएंगे। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987 और मोबाइल नंबर 999691318889। अब का 74-75 उम्र का होगा, पुलिस क्या करेगी? 4 डंडा मारेगी, मेरा जी निकल जाएगा, तो उनको आप पता लग जाएगा किसके डंडा मारा, किस कब जन्म हुआ था और क्यों मारा। तो ये अंग्रेजों की पुलिस है, ये भी दबा रही है आपको। तो साथियों, कुछ लोगों से बच के रहो। पैसा बिल्कुल नहीं देना है, बिल्कुल नहीं देना है। खाने पीने का दे दो, रहन सहन का दे दो। और रहे भी क्यों? दिल्ली 10-10 दिन रहना भी नहीं चाहिए। 1 दिन 2 दिन होटल में रहो और अपने चले जाओ दिल्ली। कोई ऐसा थोड़ी है कि वहाँ पड़े रहेंगे तो हमारा इसमें होमगार्ड गृह रक्षा बल में कुछ सुधार हो जाएगा। ये आपको अच्छी तरह पता है, मुझे जहाँ तक मेरा ज्ञान है। बहुत से मेरे खिलाफ इतनी यूनियन चली 2004 के बाद। 2004 में मैं बना था, उसके बाद मुझे लग रहा है 10 यूनियन होमगार्ड की राष्ट्रीय लेवल पे बन चुकी, जो 3-4 तो आज भी चल रही है। चली रहने दो, पैसा मत दो। तो साथियों, अंग्रेजों को ये कानून बताए, 8 दे दिए, 12 रह गए। लेकिन आज हम शुरू करते हैं। कुछ किया है, कुछ नहीं भी किया। 1945 के बाद ब्रिटिश शासन ने कहा कि भारत को आज़ाद किया जाए, और इनको आदेश पारित किया पार्लियामेंट ब्रिटिश सरकार ने, ये अपनी अस्थाई अंतरिम सरकार बनाएं। तो साथियों, ये आपको खूब अच्छी तरह पता है, अब विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के टाइम में। विद्रोह इतना ज़बरदस्त हुआ था 1945-46 में, ज़बरदस्त। 18 फरवरी 1946 में नौसेना, बॉम्बे और बहुत से किसान, मतलब जन ने विद्रोह किया। अंग्रेज डर गए। अंग्रेजों ने सोचा अब कुछ नहीं होना है, अब भारत सरकार को आदेश कर दो अपनी सरकार बनाए अंतरिम। और ये इतना विद्रोह होगा, सरकार डर गई। उधर नेता सुभाष चंद्र भी खड़क खड़क कर रहा था, चलो दिल्ली। 1945 में गुजर गया ना, तो 1945 में जो चला विद्रोह, 1946 में अंग्रेजों ने सोचा कि अब हमारी बात नहीं बढ़ेगी, तो वहाँ अंतरिम सरकार का आदेश दिया। अंतरिम सरकार का आदेश लॉर्ड माउंटबेटन ने 18 फरवरी 1946 में विद्रोह के कारण 23 अप्रैल 1946 में औद्योगिक रोजगार स्थायी बनाया। उसके पॉइंट है 46 और 47 में मैं जो बताऊं, यही बॉम्बे एक्ट 1947 से कुछ लंबा पड़ेगा ये आपको। तो साथियों, ये बताया इसका अधिनियम, जैसे कि अधिनियम 1946 अधिनियम 20 है, और ये सरकार चुनी नहीं गई थी। तो ये किसने बनाया? लॉर्ड माउंटबेटन यहीं पड़ा हुआ था। लॉर्ड माउंटबेटन यहीं पड़ा